का। तो क्या मैं तो सुरक्षित हो रही हूँ, लेकिन मेरी संपत्ति सुरक्षित नहीं है। मुझे भी आने में अब डर लगता है इस क्षेत्र में। वो यहाँ के एक बड़े पुराने नेता हैं, हमारे एमएलसी साहब, उनके दरवाजे पे बैठ करके अगर उनसे चर्चा होती है, और वहाँ के पूर्व मुखिया उमेश शाही जी के मैनेजर मुंशी जो है वहाँ करते, वो दोनों वहीं पर बैठ कर एफबी पर उन्होंने खुद डाला हुआ थी। मैं और दिखाती हूँ, इससे पहले किन के आवाज पे वो बैठा हुआ है? इन्हीं के आवाज पे, एमएलसी साहब के आवाज पे। 23 तारीख की रात को मुझे एक धमकी भरा कॉल आता है 10:51 पर, और उसमें मेरे जो ज़मीन है मेरी हरखुआ चीनी मिल के पास, उसको हड़पने की और कब्ज़ा करने के लिए मुझे धमकी दी गई। इस बात तुरंत मैंने पुलिस समस्त अधिकारियों को इस बात की सूचना दी, और सुमित सौरभ नाम के एक लड़के को पुलिस पकड़ के भी लाई, और उसके बयान के आधार पर मैंने प्राथमिकी दर्ज कराई। और प्राथमिकी के बाद आज तक बाकी के अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और वो सभी लोग अलग अलग तरीके से, उनके परिवार है किसी द्वारा मुझे फिर दोबारा से धमकी दी जा रही है। मेरा एक इस आप लोगों को बुलाने का और रिक्वेस्ट करने का माध्यम बना मेरे लिए एक माध्यम है कि मैं अपनी बात कह सकूं कि पुलिस, ये तीसरा केस है इस जमीन से संबंधित, है तीसरी प्राथमिकी है जिसमें कि एक अभियुक्त को पकड़ लिया जाता है, बाकी अभियुक्त को छोड़ दिया जाता है, पुलिस इसकी निष्क्रिय हो जाती है, और उनको मौका मिल जाता है बाकी के अभियुक्तों को कि वो दोबारा दूसरा प्रयोग कर सकें इस पर। ये प्रयोग ही है। अगर 3 एफआईआर उसी संबंधित हो चुका है, जिसमें कि चार्जशीट भी लग चुकी है एक में, तो ये प्रयोग ही नया प्रयोग पुलिस मुझसे करवा रही है। तो मैं पुलिस कप्तान साहब से और पुलिस प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जो भी एफआईआर होती है उसकी जो जांच प्रक्रिया है उसको जितना अगर त्वरित होता तो अभियुक्तों के अंदर थोड़ा डर कारित होता। उनके अंदर का डर नहीं है, तभी वो बड़े बड़े नेताओं के यहाँ सफ़ेद पोश कुछ लोगों के हैं, वहाँ जा करके वो दूसरे दिन इस बात की सूचना देते हैं कि हमारे को कुछ नहीं होगा। तो क्या मैं तो सुरक्षित हो रही हूँ, लेकिन मेरी संपत्ति सुरक्षित नहीं है। मुझे भी आने में अब डर लगता है इस क्षेत्र में। ऐसा है, पुलिस ने मुझे सुरक्षा दे रखी, इसके लिए मैं अपने कप्तान साहब का, एसपी साहब का बहुत तहे दिल से आभारी हूं। लेकिन उसके बाद भी तो कब तक सुरक्षा, एक गार्ड कब तक सुरक्षा करेगा जहां इतने बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं उस जमीन के लिए, किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं इसके लिए। तो सफेद फौज की जो बात बोल रहे हैं वो क्या नहीं बोला उनका? देखिए, जो अभियुक्त लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, दूसरे दिन वो यहाँ के एक बड़े पुराने नेता है, हमारे एमएलसी साहब, उनके दरवाजे पे बैठ करके अगर उनसे चर्चा होती है, और वहाँ के नेक्स्ट डे दूसरे दिन ही वहाँ बैठकी हो जाती है और वो लोग आज़ाद घूमते हैं इसके बाद, तो मैं क्या कहूँगी। उनके बाइट्स, उनके स्टेटमेंट्स हैं मेरे पास, अगर आप कहिएगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। हर एफआईआर के बाद, पुलिस सख्ती के बाद वो उनकी शरण लेते हैं। तो और आपने देखा होगा उस ऑडियो में एक हल्का सा वॉइस पीछे से सिखाया भी जा रहा है कि आप सुभाष सिंह का नाम लीजिए, यानी दूसरे को फंसाने की क्रिया चल रही है। जो है वो बच जा रहा है, और जो नहीं है उसका नाम लेकर के इस बात को पलटा जा रहा है कि वो नए विधायक हैं, वो आ जाएंगे इस प्रकरण में। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए पीछे से हल्का सा वॉइस पे सुनिएगा, सिखाने की एक पता चल रहा है उसमें वॉइस में कि सिखाया जा रहा है उसको। मतलब मैडम आपका इशारा राजू कुमार सिंह जो जी, मैं उस बारे में पूर्व में भी इस बारे में दिलीप जायसवाल जी से भी रिक्वेस्ट की थी कि मेरा क्या अपराध है इसमें। मैं तो एक विधवा हूँ, एक अपने 2 बच्चों को पाल रही हूँ, कर रही हूँ, इसमें मेरा क्या गुनाह है। अगर वो चाहते हैं तो मैं उनके घर के दरवाजे आत्मदाह कर लेती हूँ, संतोष हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरे पास 2 बच्चे ही है ना, क्या चाहता है यहाँ का लोग। मैडम, लेकिन सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्री बने हैं वो तो लगातार जी, मैंने आप लोगों के बाद मैं कल सम्राट जी से मुलाकात करूंगी, और कल ही मैं डीजीपी साहब से भी इस बारे में मुलाकात करूंगी। इससे पूर्व भी मैं गई थी और उन्होंने बड़ी सख्ती से यहाँ पुलिस को निर्देशित किया था इससे पूर्व भी, और कहा था कि ये बहुत गलत हो रहा है, और फिर मैटर हो ही गया।
फिर तीसरा ही प्रकरण उसी जमीन से संबंधित हो रहा है। तो क्या ये जमीन मेरी मौत के इंतजार कर रही है या इंतजार किया जा रहा है कि ऐसे लड़ते लड़ते किसी दिन खत्म हो जाएगी? अच्छा, जिनकी गिरफ्तारी हुई तो क्या आपको इस बात की जानकारी दी गई कि कौन लोग थे, वो किससे जुड़े थे? जी, वो बताया, वो अपनी बात कहा उसने। किससे जुड़े थे वो लोग? वही वो नाम बताया। वो बताया कि मैं दिन में ये लोग प्लानिंग किए यहीं अनीस फोटो स्टूडियो के पास, वहाँ जो विवेक राय जी का है, झुन्ना जी का, वहाँ पर वो प्लानिंग हुआ। इसके बाद वो लोग उठ करके यहाँ से गए चैनपुर हथुआ में। पप्पू शाही जो कि पूर्व मुखिया उमेश शाही जी के मैनेजर मुंशी जो है वहाँ करते, वो दोनों वहीं पर बैठ करके पार्टी बना शाम को, जिसमें सभी लोग, पप्पू शाही और वो मुखिया जी बोल रहा था। तो मैं मुखिया जी में मैं तो क्या लग रहा है आगे आपको? वही सारी टीम है और उस टीम के दूसरे दिन फिर दरवाजे पर उनके मीटिंग हो रहा है और वही अभियुक्त बैठे हुए हैं। है मेरे पास, कहिएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। अगला कदम क्या होगा आपका? मैं इसके बाद कल मैं सम्राट जी से जाऊंगी इस बात को फिर कहने, क्योंकि मैं दिलीप जायसवाल जी से भी इस बात को लेकर के पूरा प्रार्थना पत्र भी दे चुकी हूँ और अपनी बात भी कह चुकी हूँ मैं, कि मैं भी बीजेपी कार्यकर्ता की पत्नी हूँ और मेरा क्या अपराध है। मैं 2 बच्चे पाल रही हूँ, यही मेरा अपराध है। अगर चाहता है उस जमीन के लिए कोई, तो कहिए मुझे, या तो गोली मार दे या मैं खुद आत्मदाह। अगर वो चाहते हैं तो मैं उनके दरवाजे, एमएलसी साहब के दरवाजे आत्मदाह कर लेती हूँ। उनको संतोष हो जाएगा, जिनका संरक्षण दे रहे हैं उनको संरक्षण भी दें, और वो जमीन तो किसी को नहीं मिलेगी, मैं किसी को नहीं बेचूंगी। अगर उनको विश्वास है कि कहीं जमीन उनको या किसी को मिल जाए तो ये उनको। तो क्या दबाव भी बनाया जाता है बेचने के लिए जमीन? जी, वही देखिए, दबाव ही तो बनाया गया था। ऑडियो में क्लियर कट दबाव ही बनाया गया है। जो दिन में हुआ है वो पीने के बाद उसने अंदर से निकाल दिया बाहर। यहाँ के एसपी से क्या अनुरोध कर रही है? मैं एसपी साहब से एसपी साहब ने मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुरंत संज्ञान लिया, उसको तुरंत उठवाया। और एसपी साहब जब से हैं उस समय यहाँ अपराध की 2 कम हुआ है, लेकिन मेरे प्रकरण में मुझे एक ही रिक्वेस्ट है कि वो एक अपराधी पकड़ के बाकी मैटर ठंडा हो जाता है। इसका परिणाम होता है कि वो पुनरावृत्ति हो जाता है। पिछले एफआईआर में 208 एफआईआर नंबर है 2025, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। तो एसपी साहब ने और डीजीपी साहब ने भी उसमें सख्ती दिखाई थी। फिर इलेक्शन के वजह से, मतलब एक चार्जशीट लगने में 2 साल 3 साल लग जाता है। ये मौका दिया जाता है कि दूसरा आप फिर नया योजना से फिर इस पर चढ़ाई करें। ठीक, तो बार बार आपकी जमीन पर चढ़ाई किया जा रहा, लालच है, तो वजह क्या रहा? तो धन का, यहाँ पर भूमाफिया सक्रिय है। भूमाफियाओं में जितने बड़े बड़े सफेद पोश भी शामिल हो सकते हैं। उनकी इच्छा हो कि हम उनको दे दें वो जमीन और हम विधवा यहाँ से चले जाए, हमको भगा दिया जाए। ठीक,